हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 11th जून और 11th जून का जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस रहेंगे आज हम उनको कवर करने वाले हैं आपकी SSC MTS के फेज सेकंड एग्जाम्स के लिए। जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे अभी तक आपके SSC के MTS के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको PDF चाहिए वीडियोस की तो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे टॉपिक की PDF भी और साथ साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। तो 1829 में सती सिस्टम किसने खत्म किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल्स हैं उनकी बात करी गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में स्टैब्लिश किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। परमानेंट सेटलमेंट आया था बंगाल में, इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया 1800 में लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ था 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉन्च हुआ था लॉर्ड लिट्टोन के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के टाइम पे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आपका लॉन्च किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। मोंटागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आपका लॉन्च किया गया 1919 में लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 वाला लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज को स्टैब्लिश किया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को स्टैब्लिश किया गया 1857 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रहेंगे स्टैब्लिशमेंट लॉन्च से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट तैयार करी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली राजवंश के संदर्भ में बिल्कुल सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगर हम दिल्ली डायनेस्टी की सल्तनत की बात करें तो 1206 से लेके 1526 तक टाइम पीरियड रहेगा दिल्ली सल्तनत का, जिसमें पहली डायनेस्टी थी आपकी ममलुक डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। इसको ममलुक डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर खिलजी डायनेस्टी आई आपकी 1290 से 1320 तक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर तुगलक डायनेस्टी आई 1320 से 1414 तक, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक रहेगी, सैयद खिर्ज खान के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। लोधी डायनेस्टी आई 1451 से लेके 1526 तक और बहलोल लोधी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद बाबर ने मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया था 1526 में और दिल्ली सल्तनत आपकी समाप्त हो गई थी। विच कंट्री होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022। तो कौन सा देश रहेगा जिन्होंने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करी है? तो वो आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी जाए तो इसमें फर्स्ट रैंक रही ऑस्ट्रेलिया की 178 मेडल्स के साथ, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड रहा 176 मेडल के साथ। अगर इंडिया की रैंक पूछी जाए तो इंडिया की फोर्थ रैंक रही आपकी 61 मेडल्स के साथ, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल शामिल थे। अगर गोल्ड विनर्स की बात करी जाए तो कुछ विनर्स को देखते हैं, जिसमें मीराबाई चनू, जेरमी लेटंगुआ, अचितन शोलिन, सुधीर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन, भाविना पटेल, नीतू गंगास, अमित पंगाल, एल्डोस पोल, निकस जरीन, PV सिंधु, लक्ष्य सेन और शरद कमाल आपके शामिल रहेंगे। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2026 में, वो आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स की भी एक हमने सेपरेट वीडियो आपको पीछे ही प्रोवाइड कराई है 1-2 दिन पहले हमारे मेन चैनल पे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स ये आपको मिल रहे हैं। कुछ तो हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं।
टोटल 19 टॉपिक्स रहेंगे और ये वही टॉपिक्स हैं जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। एसएससी के एग्जाम्स में ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर इस ई बुक की बात करी जाए तो ये अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। तो भारत में जूट का जो पहला कारखाना खोला गया था वो कहां पे खोला गया था, तो वो रिस्ट आपकी एक जगह रहेगी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। अगर फर्स्ट इन इंडिया की बात करें तो पहली रेलवे लाइन इंडिया की रहेगी मुंबई से थाने के बीच में 1853 में। पहली यूनिवर्सिटी इंडिया की स्टैब्लिश करी गई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में 5th सेंचुरी में। पहला आईआईटी जिसको स्टैब्लिश किया गया वो खड़गपुर रहेगा वेस्ट बंगाल में 1951 में। पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रहेगा उत्तराखंड में 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। अब इसको प्रेजेंट टाइम में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर को स्टैब्लिश किया गया था मुंबई में 1945 में। पहली सैटेलाइट इंडिया की आर्यभट्ट रहेगी जिसको 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था रशिया की मदद से। इंडिया का पहला जो पोस्टेज स्टैम्प था उसको इशू किया गया था 1854 में। इंडिया की पहली फिल्म थी हरीशचंद्र दादा साहिब फाल्के के द्वारा 1913 में। पहला मेट्रो सिस्टम जो था, रेल सिस्टम जो था वो इंडिया का रहेगा कोलकाता में 1984 में आया था। पहला इंडिया का न्यूज़पेपर बंगाल गजट था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा 1780 में लॉन्च किया गया था। पहली कोल फैक्ट्री थी इंडिया की रानीगंज में वेस्ट बंगाल में खोली गई 1820 में। टेक्सटाइल मिल की अगर बात करी जाए तो फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता के पास 1818 में। शुगर मिल थी बिहार में 1903 में और स्टील प्लांट पहला रहेगा जमशेदपुर झारखंड में 1907 में स्टार्ट किया गया था। तो ये हमारा फर्स्ट इन इंडिया एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। तो छात्रों के लिए जो नाश्ता योजना लाई गई थी वो कौन से राज्य ने करी थी स्टार्ट, तो वो तमिलनाडु हमारी स्टेट हो जाएगी। जो स्कीम्स एक टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए। सेकंड फेज में 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि फर्स्ट फेज में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे। सेपरेट वीडियो हमने आपको ऑलरेडी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल के साथ प्रोवाइड कराई है हमारे चैनल पे। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ और स्कीम्स की बात करें तो परिवार कल्याण कांड पीकेसी स्कीम को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। स्माइल 75 इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, विद्यारथ स्कूल्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को आसाम में, वुमेन @ वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका ने, बैकयार्ड पिगरी स्कीम को मेघालय ने लॉन्च किया, जन निगरानी ऐप को जम्मू कश्मीर ने, महिला निधि लोन स्कीम को राजस्थान में, मेडिसेप स्कीम को केरला के द्वारा, पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा, विद्यालय चलो अभियान त्रिपुरा के द्वारा, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी राजस्थान के द्वारा, जन समर्थ प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी के द्वारा, एनुम एजुथम स्कीम को तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो जाएंगी। सुनील छेत्री इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड एक प्लेयर हो जाएंगे इंडिया के। अगर स्पोर्ट्स पर्सन की फेमस बात करी जाए तो सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से रिलेटेड, मिल्खा सिंह रेसिंग से, सुनील छेत्री फुटबॉल से, पीटी उषा रेसिंग से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, मेजर ध्यानचंद हॉकी से, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से, मीराबाई चनू वेट लिफ्टिंग से, सुशील कुमार रेसलिंग से, पंकज अडवाणी बिलियर्ड से और विनेश फोगाट रेसलिंग से रिलेटेड आपकी हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ फेमस पर्सन्स हैं। बाकी स्पोर्ट पर्सन एसोसिएटेड विद के नाम से आपको एक सेपरेट वीडियो भी चैनल पे प्रोवाइड कराई गई है जिसमें टोटल 100 हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं। जो 100 हमारे स्पोर्ट पर्सन्स हैं उनको हमने प्रोवाइड कराया है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं और ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी टॉपिक आपका रहता है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड इन 1999 फॉर हिज वर्क इन म्यूजिक फील्ड। तो किसको संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला था 1999 में, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रविशंकर। रविशंकर को मिला था। आप सबको पता है, हमने बहुत बार कवर भी किया है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पद्म विभूषण विनर्स की कुछ बात करते हैं तो अलाउद्दीन खान और उदय शंकर को 1971 में पद्म विभूषण मिला।
MS सुब्बलक्ष्मी को 1975 में, टी बाला सरस्वती को 1977 में, बिस्मिल्लाह खान को 1980 में, रविशंकर को 1981 में। यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करी जा रही है, तो 1981 में पद्म विभूषण मिला था रविशंकर को और 1999 में भारत रत्न मिला था। दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। बिरजू महाराज को 1986 में, एस श्रीनिवास अय्यर को 1990 में, एम बाला मुरली कृष्णन को 1991 में, भीमसेन जोशी लता मंगेशकर को 1999 में, हरि प्रसाद चौरसिया और केलूचरण महापात्रा को 2000 में, अमजद अली खान और शिव कुमार शर्मा को 2001 में, किशन महाराज को 2002 में, सोनल मानसिंह को 2003 में और राम नारायण को 2005 में पद्म विभूषण जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। तो ये आपके कुछ पर्सन्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। To become a member of Rajya Sabha, a person should be the citizen of India and at least dash of age. तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 इयर्स इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एज लिमिट की ही बात करी जाए तो राज्यसभा के लिए मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 इयर्स। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर तीनों के लिए मिनिमम 35 इयर्स की एज रिक्वायरमेंट होती है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 इयर्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 इयर्स की एज, पंचायत मेंबर बनने के लिए 21 इयर्स की एज, म्यूनिसिपैलिटी मेंबर्स के लिए 21 इयर्स की एज, वोटिंग डालने के लिए वोटर की एज 18 इयर्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अपर एज मतलब रिटायरमेंट एज कितनी होनी चाहिए? 65 इयर्स। यूनियन कमीशन जो होती है उसके मेंबर्स की अपर एज होनी चाहिए 65 इयर्स। हाई कोर्ट के जजेस की अपर एज होती है 62 इयर्स। तो हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंट रहती है, इसमें काफी लोग 60 या फिर 65 ज्यादातर मार्क करके आते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर। रवि कीर्ति किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो इसमें हमारा चालुक्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत बार हम कवर कर चुके हैं। कोर्ट पोएट्स की अगर बात करी जाए तो बाना भट्ट कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के, कालिदास थे विक्रमादित्य के, चंद बरदई थे पृथ्वीराज चौहान के, भावभूति थे किंग योशावर्मन ऑफ कन्नौज के, श्रीपोना थे राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण थर्ड के, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के थे। साथ साथ में 7 रूलर और थे दिल्ली सल्तनत के जिनसे ये संबंधित थे। फिर आपका परम आनंद थे शिवाजी के, राघवांका थे होशेला किंग के, रवि कीर्ति पुलकेशी सेकंड के। अगर जैम कोंडकर पूछा जाए आपसे तो कुलोटुंगा चोला फर्स्ट जो थे उनके आपके ये कोर्ट पोएट थे। तिरुमल्यार थे किंग वुदियार के। तो ये सब हमारे क्या रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट्स हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। बाकी टॉपिक की अगर आपको कोई भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फर्स्ट फेज में काफी बार पूछा भी गया था आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम आपको वीडियोस डेली प्रोवाइड कराते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को बाय कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, आप प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए, वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको सारी वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। धन्यवाद।